अब हम 44वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। व्यास जी की उत्पत्ति का वर्णन। मुनियों ने कहा, हे दयासागर सूत जी, आप व्यास जी की उत्पत्ति वर्णन कीजिए। आपकी इस कृपा से हम बड़े ही कृतार्थ हैं। कहा जाता है कि व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और वहीं देवी राजा संतुनि के साथ विवाही गई थी। उसके पूर्व ही जो उनसे पराशर जी से महायोगी व्यास जी उत्पन्न हुए। यह कैसे, इसका हमें बड़ा संदेह है। कृपा कर हमारे इस संदेह का नाश कीजिए। सूत जी बोले, योगीराज पराशर बड़े पर्यटक थे। एक समय में जब वे तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर पहुंचकर उसे शीघ्र पार करना चाहते थे तो देखा निषाद भोजन कर रहा है। उन्होंने निषाद से कहा, मुझे शीघ्र नौका से यमुना पार करा दो। इस पर निषाद ने अपनी मस्तगंधा नामक कन्या से कहा कि हे बोले, इन मुनि को शीघ्र ही नौका से उस पार ले जा। हे महाभागे, ये तपस्वी पाराशर हैं जो द्रयंती के गर्भ से उत्पन्न हुए, धर्म के सागर चारों वेदों के पारंगत हैं। यह यमुना के पार जाना चाहते थे। निषाद ने अपनी पुत्री से मुनि का परिचय दे ही रहा था, तभी सूर्य की सी कांति वाली महामुनि पराशर जी की नौका पर जा बैठे। तब पिता से बताई गई मत्स्यगंधा उस महामुनि पराशर जी को पार कराने लगी। समय का योग, जो महायोगी अप्सराओं के रूप को देखकर भी मोहित न हुए, वो उस कन्या के काम आतुर हो गए। उन्होंने उसको ग्रहण करने की इच्छा हुई। मनुष्य ने उस मनोहर कन्या के दाहिने हाथ को अपने हाथ से स्पर्श किया। तब उस विशाल लाक्षी कन्या ने कुछ हंसकर यह वचन कहा कि सत्पुरुषों से निंदित यह कर्म आप क्यों कर रहे हैं? हे महाबुद्धिमान, हे ब्राह्मण, आप तो मनोहर वशिष्ठ जी के कुल में उत्पन्न हुए और मैं निषाद से उत्पन्न हुई, फिर हम दोनों का साथ कैसा? हे मुनिवर, एक तो मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है, उसमें ब्राह्मण तत्व, फिर उसमें तपस्वी होना और भी दुर्लभ है। आपको यह सब कुछ प्राप्त है। आप विद्या से पूर्ण, शरीर से सुंदर, वाणी कुल से शील युक्त है, फिर आप काम के बाणों के वश हुए। यह बड़ा आश्चर्य है। आप में यह दुष्कर्म कहाँ से आ गया? आपके साप से तो बड़े बड़े योगी भयभीत होते हैं, फिर मैं आपके निवारण कैसे कर सकती हूँ? ऐसा आपने मन में विचार कर वह कन्या महामुनि से बोली, हे स्वामिन, जब तक मैं आपको यमुना के पार न कर लूँ तब तक आप धैर्य रखिए। सूत जी कहते हैं, उस कन्या ने ऐसा कहा। तब योगी राज नारद पाराशर ने शीघ्र उसका हाथ छोड़ दिया और वह नदी के पार गए। फिर तो काम से पीड़ित मुनि ने उस कन्या को ग्रहण किया। तो उस कांपती हुई कन्या ने करुणा सागर पाराशर से कहा, हे मुनिवर, कहाँ मैं दुर्गंधि युक्ति काले रंग की मल्ला से उत्पन्न हुई और कहाँ आप परम मोदार, विचारशील और योगी राज हैं। कांच और स्वर्ण के समान ही हमारा और आपका साथ तो नहीं जिसता कि समान जाति तथा आकार वालों की संगति सुखदायक होती है। फिर तो उस कन्या को ऐसा कहते उस मुनि ने क्षण मात्र में उस मनोहर सुंदर रूप वाले तथा एक योजन जिसकी सुगंधी उड़ती रही ऐसी कामनी बना दी और काम से पीड़ित मुनि से मनु ने ग्रहण करना चाहा। तब मुनि की ऐसी इच्छा देख उस कामनी ने फिर कहा, हे मुनिराज, मैथुन तो रात्रि में करना चाहिए, दिन में ऐसा करने से कदापि उचित नहीं, क्योंकि वेदों में कहा गया दिन में प्रसंग करना बड़ा दोष और बड़ा निंदनीय है। इस कारण अब आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक रात्रि होगी, क्योंकि यहाँ मनुष्य देखेंगे तट पर मेरे पिता भी स्थित है। फिर तो उसकी ऐसी बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ अति शीघ्र अपने पुण्य बल से ऐसा कोहरा उत्पन्न कर दिया जिसके चारों निवड़ अंधकार छा गया। तब विषय से चकित हो कन्या ने उस मुनि से फिर कहा, सफल वीर वाले, यदि आप मुझे भोग कर चले जाएंगे तो ही स्वामी, इस गर्व के रहने पर मेरी क्या दशा होगी? अब तो मेरा कन्या व्रत नष्ट हो जाएगा, तब मैं अपने पिता को क्या उत्तर दूंगी? इस प्रकार लोग मेरी हंसी करेंगे। यह सुनकर पाराशर जी ने कहा, कि बोले, हे प्रिय, इस समय का तू काम से उत्पन्न रसों सहित मेरे साथ स्वतंत्र होकर रमण कर। फिर जो तेरी इच्छा है वो मुझसे कह, मैं उसे अभी पूर्ण करूँगा। मेरी इस सत्य आज्ञा का पालन करने से अब तेरा नाम सत्यवती हो जाएगा और तू संपूर्ण योगियों देवताओं की वंदिता होगी। इस पर सत्यवती ने मुनि की आज्ञा स्वीकार की और कहा, जिससे मेरा कन्या व्रत नष्ट न हो और मेरे पिता तथा माता पृथ्वी पर कोई मनुष्य न जाने, मुझे उस प्रकार स्वीकार करें।
तथा हे नाथ, मुझे अद्भुत शक्ति वाला अपाई के समान पुत्र हो और मेरा शरीर नित्य सुगंधित तथा मुझ में नित्य जीवन यौवन स्थिर है। उसकी यह इच्छा सुनकर पराशर जी ने तथास्तु कह उसे विष्णु अंश से युक्त महातेजस्वी पुत्र होने का वर दे दिया। यह भी बतलाया कि मैं किस कारण काम से पीड़ित हुआ। उन्होंने कहा, मुझे तो अप्सराओं को देखकर भी कभी काम की इच्छा न हुई, परंतु ललाट पर लिखे ब्रह्मा के लेख को कौन मिटा सकता है। वरारोही, मेरे संगम को तुझे एक ऐसा कीर्तिमान पुत्र होगा जिसके तीनों लोकों में ख्याति होगी, जो प्राणों को करता था वेद की शाखाओं का विभाजन करे। ऐसा कहकर पराशर जी यमुना के जल में स्नान करने चले गए। फिर तो उसके सकाम से उस कन्या ने शीघ्र सूर्य के समान कांति वाले गर्भ को धारण किया और जो सूर्य जा दीपों में उस कामदेव जैसा सुंदर एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने वाम हाथ में कमंडल लिए तथा दाहिने हाथ में दंड धारण किए पीली जटाओं से युक्त साक्षात तेजों का समूह था। जय गुरु जी, शुक्राना।